बिल्कुल मज़ाज जैसे लाहौरी मुर्ग चने रेडी हुए हैं, बहुत ही मज़े के हैं। इसकी ग्रेवी चेक करें, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका। और आप इसको घर में बनाएंगे तो आप जज भी नहीं कर सकेंगे कि हम बाज़ार से लेके आए हैं या घर में बनाए हैं। बाज़ार से ज़्यादा टेस्टी ये घर पे रेडी होंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल कम बजट में ये रेडी हो जाते हैं, कोई इतना इसमें ख़र्चा भी नहीं आता और बहुत बेसिक से इसमें मसाले ऐड होते हैं। तो बहुत सिंपल से हम इसको बेसिक सी चीज़ों से इसको हम घर पे रेडी करेंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप नाश्ते में इसको पराठे या कुलचे के साथ एंजॉय करें, बहुत मज़े के लगते हैं। तो रेसिपी को फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि इससे मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसको फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने हाफ़ kg लिए हैं चने, छोटे वाले मैंने चने लिए हैं, ठीक है। इसको मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था। थोड़ा सा 1 पिंच मैंने मीठा सोडा भी इसके अंदर ऐड कर दिया था जब इसको मैंने भिगोया था। ठीक हो गया। अब इसको हम बॉईल कर लेते हैं। एक प्रेशर कुकर लेना है और प्रेशर कुकर के अंदर हम ऐड कर देंगे सारे चने। पानी आपने इसका निकाल लेना है और चने हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और बाकी हम पानी डाल के इसमें बॉईल कर लेंगे चनों को। जितने आपके चने हैं बस उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दीजिएगा और आप चनों को बॉईल कर लें। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा 1 पिंच ऐड करेंगे हम मीठा सोडा या हाफ़ टी स्पून के बराबर आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है 1 बादियान का फूल, 1 जायफल, 2 मोटी इलायची, 2 दालचीनी, 2-3 लौंग, ठीक है। इनका अब हमने पाउडर बना लेना है। यही बेसिक जो मसाला है जो इसकी रेसिपी की जान है, ये आपने ज़रूर बना के रखना है। यही हम इसके अंदर ऐड करेंगे और कुछ बेसिक मसाले और भी ऐड करेंगे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। हाफ़ kg मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और इसको हम पहले फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। बस इसको मीडियम से हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा ये हल्का सा टेंडर हो जाए। इतना हमने इसको फ्राई करना है, बिल्कुल कुक नहीं करना, हाफ़ कुक अभी हमने चिकन को करना है। बाकी जो इसकी कुकिंग का प्रोसेस है वो हम जब चनों में इसको ऐड करेंगे फिर हम इसको करेंगे। तो इसको हमने हाफ़ कुक करना है, बस हल्का सा जिसमें कलर आ जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है और जहाँ पर चने भी हमारे बॉयल हो चुके हैं, प्रेशर कुकर को खोल लेते हैं। तो ये देखें चने हमारे बॉयल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखें, ये चेक करें, बहुत ही सॉफ्ट हमारे चने ना गल चुके हैं। अच्छा जी, आप नेक्स्ट स्टेप आप प्रेशर कुकर ले लें, कढ़ाई ले लें, उसमें आप 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल का डाल दें और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था जिसको मैंने चॉप कर लिया था, ब्लेंड कर लिया। थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपने ब्लेंड कर लेना है, उसका प्याज का पेस्ट ऐड करना है। आपने प्याज को काट के ऐड नहीं करना, आपने प्याज का पेस्ट ऐड करना है, ठीक है। इसको हम हल्का सा बस शैलो फ्राई करेंगे ताकि इसका जो हल्का सा कच्चापन है प्याज का ये ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा लाइट सा कलर आ जाए। तो ये देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसमें जो हमारा सीक्रेट इन्ग्रीडियंट था, जो हमने मसाला रेडी किया था पाउडर, वो हम ऐड कर देंगे। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून के बराबर है, ठीक है। अब इस मसाले को भी प्याज के साथ अच्छे से कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था ये हम ऐड कर देंगे और इसको भी प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को भी भूनेंगे प्याज के साथ। तो ये देखें अच्छे तरीके से मैंने ये भून लिया है। अब ये जो चने हमने बॉईल किए थे, इसमें 1 कप चनों का निकाल के मैंने उनका पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर दिया है। आपने ये ज़रूर ऐड करना है, इसी से हमारी जो ग्रेवी है वो रेडी होगी, ठीक है। इसमें टमाटर वगैरह ऐड नहीं होते, बस ये जो हमने चनों का पेस्ट बनाया है यही हम ऐड करेंगे। इसी से हमारे जो चने हैं बहुत ही मज़े के ग्रेवी वाले बनेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, ठीक है। और ये कनौर पाउडर है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून ये ऐड कर दें। अगर आपने स्किप करना है तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डाल लेंगे तो इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है। अब इन मसालों को भी अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। अब इसमें 1 कप हम ऐड कर देंगे योगर्ट का। आपने दही लेना है, दही को फेंट के इसके अंदर ऐड करना है, ऐसे नहीं डालना, ठीक है। और इसको भी हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए।
बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाने वाली रेसिपी है, कोई इस पर इतना टाइम नहीं लगता। बस आप चने बॉईल करके रख दें, जब भी आपके घर गेस्ट आ जाएं तो आप नाश्ते में स्पेशली बनाएं, बहुत मज़े के रेडी होते हैं। कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने इनको घर में रेडी किया है। तो ये जो चने हमने बॉईल किए थे वो भी डाल दिए, और जो उसका पानी हमने निकाल के रखा था वो भी डाल दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये जो साइडों पे मसाला लगा है ये भी हम उतार लेते हैं, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये देखें, फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। इसको अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है पिसा हुआ गरम मसाला। 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से स्पाइसेस को। बस 1-2 बॉयल आने तक कुक करेंगे इसको। तो बहुत ही मज़े के बाज़ार से भी अच्छे हमारे लाहौरी मुर्ग चने रेडी हुए हैं। बहुत मज़े के हैं, बहुत ज़्यादा। तो आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यकीन माने आप मुझे दुआएं देंगे और बाज़ार से चने लाना आप भूल जाएंगे। इतने मज़े की ये रेसिपी है। तो मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद है, और हम भी इसी तरह इसको हर सैटरडे संडे खुद घर में चने बना के इंजॉय करते हैं। आप भी इसको इंजॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दे ताकि इससे मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।